नमस्कार। अध्यात्म ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रतिमा। आज की जो कहानी है, इस कहानी का नाम है भगवान के दो पैर। वैसे सबके पास दो पैर होते हैं। तो एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। इसका नाम था भोलाराम। भोलाराम ठाकुर जी को बहुत मानता था। एक बार भोलाराम के मन में आया कि अगर भगवान हर जगह है तो दिखते क्यों नहीं, और दिखते नहीं तो कम से कम महसूस तो होनी चाहिए। तो उसने भगवान के से बहुत प्रार्थना की कि प्रभु, अगर आप सचमुच में हो तो आप मुझे दिखते क्यों नहीं। ऐसे ही उसी दिन रात को भगवान उसके सपने में आए और भगवान ने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे देख रहे हो, मैं हूँ, तुम्हें पता चल रहा है ना। तो भोलाराम ने कहा कि भगवान ये तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, कहो क्या मांगना चाहते हो। भोलाराम ने कहा प्रभु, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं जब भी आपको दिल से स्मरण करूँ, मैं आपको अपने पास पाऊँ। मैं हमेशा अपने पास आपको आभास करते हुए पाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, तुम रोज सुबह समुद्र किनारे टहलने जाओ। मैं तुम्हें वहाँ जब तुम टहलोगे तो तुम्हारे दो पैर के निशान पीछे पड़ेंगे और साथ ही साथ मेरे भी दो पैरों के निशान पड़ेंगे। भोलाराम बहुत खुश हो गया। अगले दिन जब वह सुबह सुबह बिना बताए अपनी पत्नी को, अपने परिवार को समुद्र के किनारे चला गया और उसने टहलना शुरू किया। जैसे ही उसने टहलना शुरू किया, टहलते टहलते भोलाराम ने देखा कि जैसे जैसे उसके पैर के छाप पीछे पड़ रहे, वो सारे छाप दो नहीं बल्कि चार पैरों में बदल रहे। मतलब दो पैर के छाप उसके और दो भगवान के। भोलाराम बहुत खुश हो गया। ऐसे ही भोलाराम प्रतिदिन भगवान के पैरों के छाप देखकर खुश हो जाता। थोड़े समय बाद भोलाराम का व्यापार बहुत खराब हो गया और उसके सगे संबंधी जो भी उसके रिश्तेदार थे, सब रिश्तेदार उससे दूर हो गए। थोड़े दिनों बाद उसकी पत्नी भी बच्चों को लेके मायके चली गई। भोलाराम पूरी तरह अकेले हो गया, परंतु उसे इस बात का याद था कि भगवान उसके साथ है। ऐसे ही जब वो अगले दिन भगवान के उसके साथ ये याद कर समुद्र के किनारे टहलने गया, तो उसने क्या देखा कि भगवान के दो पैर के छाप भी गायब हैं। भोलाराम के मन में आया, वाह भगवान वाह। जब आदमी की परिस्थिति खराब होती है तो सब उसका साथ छोड़ देते हैं। रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, पत्नी ने साथ छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, आपने भी साथ छोड़ दिया। भाई प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम तो कोई काट नहीं सकता। आपने भी दिखा दिया, ठीक है। पर ऐसे ही कुछ समय बाद धीरे धीरे भोलाराम की मेहनत करने से भोलाराम का व्यापार वापस अच्छा हो गया और पर वो प्रतिदिन समुद्र किनारे टहलने जाता था। रिश्तेदार धीरे धीरे आपस में बात करने लग गए, पत्नी मायके से वापस आ गई, सब कुछ अच्छा हो गया। जब ऐसे सब कुछ अच्छा हो गया तो भोलाराम प्रतिदिन अपने पैर के छाप देखता, पर दो ही पैर दिखते। एक दिन अचानक से उसे चार पैरों के छाप दिखे। अब भोलाराम के मन में आया कि भगवान बाजू में पक्का आ गए, अब मैं बोल ही देता हूँ। भोलाराम ने भगवान से कहा, भगवान आप बड़े स्वार्थी हो। दुनिया तो स्वार्थी है मुझे पता है, लेकिन आप भी स्वार्थी हो। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया। आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, ऐसा आपने मेरे साथ किया। उसके बाद भगवान ने उसके सामने आ गए। भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हारा कोई साथ कभी छोड़ा ही नहीं था। जब परिस्थिति तुम्हारी एकदम खराब हो गई तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है, वैसे ही मैंने तुम्हें भी अपनी गोद में ले लिया था। तुम प्रतिदिन मंदिर आते थे, प्रतिदिन मेरी सेवा करते थे। जब तुम्हारी परिस्थिति खराब हो गई तो मैंने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया था। जो दो पैरों के छाप तुम रोज समुद्र किनारे देखते थे, वो तो मेरे ही थे। तुम्हारे पैरों के छाप तो अब दिख रहे हैं। भोलाराम की आंखें खुल गई।
बात तो सच है। जब आपकी मेरी परिस्थिति खराब हुई थी तो इतना सपोर्ट, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता मुझे किसने दी? भगवान ने ही दी ना। जब आपकी परिस्थिति खराब होती है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई सबने साथ छोड़ दिया। किसी का सहारा नहीं है, ईश्वर का सहारा है। जी हाँ, हम जो भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो भी कर पा रहे हैं सब ईश्वर की दया से कर पा रहे हैं। भोला राम ने तो भगवान के चरण पकड़ लिए और उसी तरह हमें भी भगवान के चरण पकड़े रहना चाहिए। मुझे यकीन है आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। राधे राधे।